सी टाइम्स के सी संवाद कार्यक्रम में दोस्तों आज हमारे साथ हैं जबलपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद आशीष दुबे जी, और हम आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि चुनाव के परिणाम आए, एक जीत का एक बड़ा जश्न भी हुआ। पहली बार आप सी संवाद कार्यक्रम में आए हैं सी टाइम्स के। निश्चित है दर्शकों के बीच में बहुत सारे सवाल थे और बहुत सारी उम्मीदें हैं आपसे। जो मुद्दे की बात आती है कि एक लोकसभा क्षेत्र के बारे में आपका क्या सपना है? सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए, और आपके माध्यम से सबसे पहले मैं अपने जबलपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि चुनाव के बाद आपके यहाँ मैं पहली बार आ रहा हूँ और आपके माध्यम से संसदीय क्षेत्र की जनता से रूबरू हो रहा हूँ कि उन्होंने जो मुझ पर भरोसा किया है, जो भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर उन्होंने तीसरी बार भरोसा करके सरकार बनवाई है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते और यशस्वी मोदी जी के नेतृत्व में जबलपुर विकास की नई रफ्तार पकड़ेगा, ये मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ। विकास की नई रफ्तार पकड़ेगा। निश्चित तौर पर जबलपुर में फ्लाईओवर भी खड़े हो रहे हैं और बहुत सारी डेवलपमेंट के कामों की भी बात चल रही है। फ्लाईओवर के मुद्दे पे आते हैं हम कि एक हिस्सा है दमोह नाका से यहाँ आता है, जो जुड़ जाता है, मदन महल से जुड़ना है उसको। उसकी गति बहुत धीमी है और लगभग ऐसा है कि ऐसा भी सुना जाता है कि उद्घाटन के रास्ते भी उसके खुले हैं, लेकिन अभी तक हो नहीं पा रहा। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने जो कहा कि गति धीमी है, ऐसा नहीं है। जब ये फ्लाईओवर सैंक्शन हुआ था तब इसका स्वरूप कुछ और था, लेकिन जनता की मांग पर, या हम ये कहें कि तकनीकी रूप से या व्यवहारिक रूप से, इसमें और भी चीज़ें बढ़ती गईं, जिसके कारण विलम्ब होना स्वाभाविक है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये फ्लाईओवर तैयार होकर जबलपुर की जनता को समर्पित होगा। संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा है और जबलपुर शहर उसके बीच का एक बहुत धड़कता हुआ एक शहर है, जहाँ पर कि ट्रैफिक की समस्याएं लगातार कई बार होती है कि सड़कों पर जिस तरीके से पार्किंग की मुद्दे आते हैं, सड़कों को लेके, बाज़ार को लेके, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक बेहतर शहर कैसे डेवलप हो। इसमें दो चीज़ें हैं कि आप ये भी मानिए कि पहले का जबलपुर और आज का जबलपुर, ये बदलता हुआ जबलपुर है, ये विकास की रफ्तार पकड़ता हुआ जबलपुर है, और अब हम कहीं ना कहीं महानगर का स्वरूप ले चुके हैं, जिसके कारण हमारे यहाँ जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है। पलायन ग्रामीण क्षेत्र का होकर सारा शहर में आ रहा है और नए नए रोज़गार के अवसर हैं, नई चीज़ें जबलपुर में हो रही हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से आपने जो ट्रैफिक की बात की है, तो उसमें कहीं ना कहीं अब हमको और सुधार करने की आवश्यकता होगी। देखिए, जब आबादी का दबाव बढ़ता है, चीज़ें ये सारी हमारे सामने आती हैं, लेकिन इन चीज़ों से निकल के हम इनको कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, आने वाले समय में हम सारे लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं। शासन प्रशासन के साथ बैठ के सारे जनप्रतिनिधि, सरकार इसके प्रति गंभीर है और बहुत जल्दी हम ट्रैफिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करके अच्छा करेंगे। गांव से शहर में लोगों का पलायन हो रहा है और जबलपुर से युवाओं का पलायन बाहर हो रहा है। पूना, बेंगलोर, इन जगहों पे जाके जबलपुर के युवा काम कर रहे हैं। ट्रेन की कनेक्टिविटी को लेके हमेशा बात उठती है। जबलपुर से पूना, जबलपुर से बेंगलोर, जबलपुर से हैदराबाद, ये कनेक्टिविटी का एक मुद्दा है जो लगभग चुनाव के समय में भी आया था। उसमें अभी तक कहाँ तक आपने प्रयास किए हैं और सफलता कितनी है? मेरे इस दिशा में लगातार प्रयास हो रहे हैं। हमारे केंद्रीय मंत्री रेलवे की अगर बात करें तो उसके लिए लगातार मैं आदरणीय वैष्णव जी से मिल रहा हूँ, नागरिक उड्डयन मंत्री जी से लगातार मिल रहा हूँ, और सभी जगह से हमको आश्वासन मिला है कि जबलपुर के साथ न्याय होगा। और ये बात सही है कि आज जबलपुर का युवा इन महानगरों में, चाहे वो पुणे हो, बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, इन जगहों पर है, बड़ी संख्या में है, और इसके लिए कनेक्टिविटी हमारे लिए ज़रूरी भी है। और इस चीज़ को हम लोगों ने भी गंभीरता से लिया है। और ऊपर मैंने जहाँ पर ये बात रखी है, जैसा मैंने आपको बताया कि सरकार के स्तर पर, मंत्रिपरिषद के स्तर पर, तो निश्चित रूप से हम इसमें भी बहुत जल्दी हमको सफलता मिलेगी। विषय बहुत सारे हैं और ये कहना भी ज़रूरी है कि आप ये नहीं कह पाएंगे कि ये मेरा विषय नहीं है। अब मुद्दा आता है नर्मदा का
माँ नर्मदा के आंचल में जिस तरीके की स्थितियाँ हैं उसके डेवलपमेंट की बात होती है, और सरस्वती घाट और लम्हेटा घाट, यहाँ पे 2 पुल हैं, उनके निर्माण में भी कहीं ना कहीं एक आर्थिक समस्याएं सामने आ रही हैं, उनकी लागत बढ़ती चली जा रही है। देखिए, आर्थिक समस्या की बात नहीं है, तकनीकी रूप से कहीं पर हो सकता है, किसी कारण से कुछ विलंब होता है। और देखिए, ये तो एक साधारणतः से नियम है कि किसी भी चीज़ का अगर समय बढ़ता है, समय सीमा अगर किसी प्रोजेक्ट की बढ़ती है तो निश्चित रूप से उसका लागत बढ़ती ही है। इस वजह से हो सकता है कहीं पे ऐसा लग रहा हो, लेकिन कार्य पूर्ण होगा। और निश्चित रूप से आपने जहाँ के भी ये मुद्दे उठाए हैं, चाहे वो हमारी माँ नर्मदा की बात हो, चाहे पुल की, आप देखेंगे आगे चल के ये सारी चीज़ें व्यवस्थित होंगी और हो रही हैं। और आप खुद देख रहे हैं, मुझे लगता है आपने पहले के जबलपुर का अनुभव है आपके पास, और आज का जबलपुर का आपके पास, आप प्रत्यक्षदर्शी हैं उसके। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। हमारे अनुभव की बात करें तो एक और बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है। पहले का जबलपुर और आज के जबलपुर, आज जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्र में अपराध जिस तरीके से हो रहे हैं, खासकर महिलाओं की हिंसा के मामले में, अभी बेलखेड़ा वाला एक मामला था जो कि बहुत शर्मनाक भी है, और न सिर्फ समाज के लिए शर्मनाक है बल्कि कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है कि हमारे शहर में, हमारे संसदीय क्षेत्र में इस तरह के तत्व घूम रहे हैं, इस तरह के लोग, इस तरह के बदमाश, उन पर नियंत्रण के लिए क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ऐसा मानता हूं कि जिस तरीके के भी अपराध घटित हो रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए। और मैं अपने संसदीय क्षेत्र की नहीं बल्कि कहीं भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर अपराध हो रहा है तो उसके प्रति प्रशासन भी तत्पर है, संवेदनशीलता के साथ उन पर कार्रवाई की जा रही है, और तत्परता के साथ जो किया जा सकता है उसको करने में कहीं पर भी कोई हीला हवाली नहीं है। और जनप्रतिनिधियों की तरफ से, सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हैं हम लोग, जो लोग हैं, सबकी तरफ से इसको गंभीरता से लेते हुए, और स्पष्ट निर्देश हैं शासन प्रशासन को कि इसमें किसी भी बिना भेदभाव के कार्रवाई तत्परता के साथ होनी चाहिए, तुरंत होनी चाहिए। और किसी भी स्थिति में अपराधियों को न संरक्षण मिलना चाहिए, ना उनको हमारी पकड़ से बाहर होना चाहिए। आशीष जी, बेहतर जबलपुर, बहुत अच्छा जबलपुर, और लोग बोलते हैं इंदौर की तर्ज पर जबलपुर का डेवलपमेंट होना चाहिए। और मैं जानता हूं कि ये एक पीड़ा इस शहर की है कि कोई और शहर ये नहीं कहता कि जबलपुर की तर्ज पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारा हो। क्या वजह है कि यहाँ हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के मुद्दों पे उतना आगे नहीं जा पा रहे, जबकि हमारे पास संसाधन है और हमारे पास माँ नर्मदा है, बिजली है, सब कुछ है, फिर कहाँ कुछ कमी है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होना चाहिए, और उसको अब हम जबलपुर से कनेक्ट करने का पूरी ताकत के साथ हम लोग लगे हैं। हमने अभी अन्य जगह पे, इस पे भी मैंने अभी अपने मंत्रियों के बीच में इस बात को रखा है। और देखिए, कुछ समय हमको इसलिए लगता है कि लंबे समय तक किसका शासन था ये आप जानते हैं, प्रदेश में और देश में। लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं। अब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, प्रदेश में हमारी सरकार है, तो अब हम स्वरूप को बदलता हुआ भी देख रहे हैं। कुछ समय हमको थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन जब इंफ्रास्ट्रक्चर तक की कमी थी कांग्रेस के समय में, आज हमको ज़ीरो से शुरुआत करके आज हम आगे बढ़ रहे हैं। और अब देखिए, अब लगभग हम दौड़ने की स्थिति में। प्रधानमंत्री जी ने अभी बजट में 2045 का एक लक्ष्य तय कर दिया। निश्चित तौर पर 2045 आएगा और हम एक नए भारत की कल्पना भी करेंगे। इस बीच में जबलपुर कहाँ होगा, ये कभी आपने विचार किया? देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि 2047 में भारत विकसित राष्ट्र होगा, बात 2047 की है, लेकिन उसकी तैयारी आज से हमने शुरू कर दी है। आज से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए कार्य करना आरंभ कर दिया है। और निश्चित रूप से मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब 2047 में हम विकसित भारत में खड़े होंगे तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा होगा हमारा जबलपुर। सी टाइम्स सी संवाद कार्यक्रम में दोस्तों बहुत सी चर्चाएं हैं, बहुत से सवाल हैं जिन पर आगे भी बात होती रहेगी। आशीष जी से भी आग्रह है कि जब कभी कुछ ऐसे मुद्दे होंगे
तो हम सी संवाद, सी टाइम्स कार्यक्रम में आपको बुलाएंगे और जनता के सवालों से आपको बताएंगे कि क्या समस्याएं हैं, कौन से मुद्दे हैं और एक बेहतर जबलपुर कैसे बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।